पीसीओडी या पीसीओएस के केसेस फिर हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे बड़ा कारण है हमारी गलत जीवन शैली। जब ये पीसीओडी सिस्ट बन गया है, उसके साथ साथ हमारे जो शरीर के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं वो भी उसमें एड ऑन हो जाते हैं। पीसीओएस ज़्यादा खतरनाक है, पीसीओडी फिर भी रिवर्सिबल हो सकता है। डाइट के अंदर कुछ चीज़ें हैं कि हमें अवॉइड करना है, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स इसमें अवॉइड किया जाता है। आयुर्वेद काम करता है, उसकी पूरी हॉलिस्टिक अप्रोच पे काम करता है, उसके ओवरऑल हेल्थ पर काम करता है। बहुत स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर में। एक दौर वो था जब महिलाओं को प्रेगनेंसी के लिए, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए या किसी भी चीज़ के लिए बेहद ही कम स्तर पर परेशान होना पड़ता था और बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी होती थी कि महिलाओं को कंसीव करने में समस्याएं भी होती हैं। लेकिन आजकल के जब दौर में हम देखते हैं तो हर 5 में से 1 महिला जिसे कंसीव करने में दिक्कत हो रही है उसे या तो पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या हो सकती है। आज हमारे देश में ये संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, डाइट बहुत ख़राब हो चुकी है, हम बाहर के खाने पे बहुत ज़्यादा भार डाल चुके हैं और ऐसे में जब आगे चल के अलग अलग समस्याएं आती हैं, पीसीओडी, पीसीओएस की समस्याएं महिलाओं में डेवलप होती हैं, तो उसके बाद कंसीविंग में तकलीफ होती है और भी अलग अलग चीज़ों की समस्या है। लेकिन जो कंसीविंग वर्ड आता है, जब वो नहीं हो पाता तो महिलाओं के दिमाग में वो मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है और उसके बाद सुसाइडल थॉट्स तक आते हैं। हालिया ही एक पेशेंट से इस बारे में मैंने बात भी की है एंड शी वांट्स टू सुसाइड। व्हाई? इसके बारे में जानेंगे कि पीसीओडी और पीसीओएस का कारण क्या है और इससे आयुर्वेदिक तरीके से आप कैसे निजात पा सकते हैं। और इसके लिए अभी हम मौजूद हैं कर्मा आयुर्वेदा में और मेरे साथ एक्सपर्ट डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर मोनिका, जिनसे हम चर्चा करेंगे कि इस पूरी ये जो प्रॉब्लम है आज हमारे देश में, इसे कैसे सुधारा जा सकता है। डॉक्टर मोनिका, वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू प्रज्ञा फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया और ये फर्स्ट टाइम है आपका हमारे चैनल पे। yes. तो सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी कि आप क्या करते हैं और कैसे, किस चीज़ के एक्सपर्ट हैं प्लीज़। देखिए, मैं डॉक्टर मोनिका, कर्मा आयुर्वेदा सीनियर कंसल्टेंट हूँ और मैं यहाँ पे किडनी पेशेंट के साथ साथ गायनी को भी इम्पॉर्टेंट तौर पर देखती हूँ, पेशेंट्स को कंसल्ट करती हूँ। अच्छा, ठीक है। तो जैसे आपका गायनिक में बहुत बड़ा एक रोल रहता है पेशेंट के साथ में, तो सबसे जो बढ़ती हुई समस्या है, जो भयानक समस्या आज के दौर में दिख रही है महिलाओं के लिए, वो पीसीओडी या पीसीओएस की है। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि मैंने बात की पेशेंट से एंड शी वांट्स टू सुसाइड क्योंकि वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, पीसीओडी पीसीओएस की वजह से प्रॉब्लम है। हमारे देश में ये संख्या क्यों बढ़ रही है महिलाओं की कि उन्हें पीसीओडी या पीसीओएस है? देखिए, अगर हम बात करें कि पीसीओडी तो वो एक हार्मोनल डिसऑर्डर है, ठीक है, और जब ये हमारा रिप्रोडक्टिव एज यानी कि 14 साल से लेके तब से ही स्टार्ट हो जाता है और जैसे ही बंदा बड़ा होता है या पेशेंट बड़ा होता है, रिप्रोडक्टिव एज में आता है 34 साल तक, ये मैक्सिमम केसेस दिखते हैं हमें। और ये क्यों बढ़ रहा है? इन सब के पीछे सबसे बड़ा कारण है हमारी गलत जीवन शैली कि जो हमारा लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं है, खराब खान पान उसमें और ज़्यादा ऐड हो चुका है, ठीक है, हमारा जो स्लीपिंग पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो गया है। स्लीपिंग पैटर्न मतलब अगर रात को नाइट शिफ्ट चल रही हैं या फिर लेट नाइट स्टडीज चल रही हैं, तो फिर वो सुबह उठते ही उनका जो ब्रेकफास्ट है वो स्किप्ड हो रहा है या फिर वो सुबह उठते ही 1 बजे हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारा जो पूरा इंटरनल चीज़ें हैं उस पर इफेक्ट डालता है। हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, मूड स्विंग्स होते हैं और फिर धीरे धीरे ये हमारे जो पीसीओडी या पीसीओएस के केसेस फिर हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, पीसीओडी और पीसीओएस को अगर हम समझे तो इसमें क्या डिफरेंस है? देखो, पीसीओडी होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, ठीक है। इसमें पॉली मतलब मल्टीपल नंबर्स, सिस्ट मतलब सिस्ट। हमारे बॉडी के अंदर जब मल्टीपल सिस्ट बनने स्टार्ट होते हैं, गांठ, हाँ, मतलब उनको सिस्ट गांठ ही नहीं होती, वो पानी की थैली होती है, ठीक है, तो वो बननी स्टार्ट होती हैं जिसकी वजह से, और वो सिस्ट होती हैं बॉडी में, फॉलिकल्स निकलते हैं, रिलीज आउट होते हैं एवरी साइकिल। फीमेल्स की बॉडी जब वो मैच्योर नहीं हो पाते प्रॉपरली, तो मैच्योर नहीं होंगे तो रप्चर नहीं होंगे और फिर रप्चर नहीं होंगे तो वो एक पानी की थैली के फॉर्म में वहां पर पड़े रहेंगे, जिस वजह से फिर
हमारा पीसीओडी हमें बोल दिया जाता है। लेकिन जब ये पीसीओडी सिस्ट बन गया है, उसके साथ साथ हमारे जो शरीर के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं वो भी उसमें एड ऑन हो जाते हैं, जैसे कि थायराइड आ गया, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो चुका है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, फेशियल हेयर्स आ गए हैं और इनफर्टिलिटी। जब ये सारी चीजें उसमें एड ऑन हो जाता है तब हम उसको पीसीओएस में इंक्लूड कर लेते हैं। मतलब इन शॉर्ट, पीसीओडी सिस्ट इन द ओवरी विद द इरेगुलर पीरियड्स, एंड पीसीओएस मतलब पीसीओडी विद मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स लाइक थायराइड एंड एनी काइंड। हाँ, मतलब वो फिर एक एडवांस स्टेज हो गया पीसीओडी का। दोनों में से खतरनाक क्या है, डेंजरस क्या है? वैसे तो देखा जाए दोनों ही खतरनाक है, ठीक है, लेकिन पीसीओएस ज्यादा खतरनाक है। पीसीओडी फिर भी रिवर्सिबल हो सकता है, उसमें कंसीविंग का इश्यू नहीं आता। उसको अगर हम अपना लाइफस्टाइल मैनेज करें, डाइट मैनेज करें तो वो मैनेजेबल है। लेकिन पीसीओएस जैसे ही आता है वो इरिवर्सिबल होता है, और उसमें सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है फिर हमारा मूड स्विंग्स, और दूसरा होता है हमारा कंसीव करने में इश्यूज आना, इनफर्टिलिटी। और वो फिर वो है कि वहां पर जाके पेशेंट का जो मूड स्विंग है या एंजाइटी या डिप्रेशन लेवल फिर वो इतना हो जाता है, फिर वो सुसाइडल अटैक्स की तरफ जाते हैं। बिल्कुल सही है। आजकल फीमेल्स क्योंकि वर्किंग हैं, और ऐसे में हम ये मान सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में ये जो कंडीशन है वो और ज़्यादा गंभीर हो सकती है। अभी 5 में से 1 है, अब आगे आने वाले समय में हो सकता है कि 5 में से 4 फीमेल्स को पीसीओडी। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा आने वाले टाइम में होगा, क्योंकि हम अभी देख रहे हैं हमारा जीवन शैली बिल्कुल अच्छा नहीं है। बच्चे हैं, जो छोटी लड़कियां हैं, वो अभी स्टडीज के चक्कर में बेचारी, अब उनका एक्टिविटी कम हो गया है, या अगर हम बात करें बाहर के एनवायरनमेंट की तो वो इतना सेफ नहीं रहा कि हम इनको बोल दें जाके आप खेल कर आए, राइट। दूसरा, उनका सबका एक मतलब बीइंग अ पेरेंट सबका एक अपना अपना लेवल आ जाता है कि मुझे बच्चे को इस लेवल तक लेकर जाना है, इस तो उनके ऊपर वो प्रेशर आ गया है। थर्ड पॉइंट है कि जो हमारा खाना जितना भी आ रहा है वो सारा पॉल्यूटेड है, कहीं ना कहीं इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, इंजेक्शंस के थ्रू मिल्क आना, तो ये सारी चीजें इस कंडीशन को और ज्यादा वर्स बना सकती हैं। बिल्कुल, हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को तो नहीं रोक सकते। अब जैसे हम मिल्क ले रहे हैं, वो भी मिल्क जो है वो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, बहुत सारे लोग जो हैं वो नॉन वेजिटेरियंस हैं, तो वो मीट जो कंज्यूम करते हैं उसमें भी केमिकल्स हैं या बाकी चीज़ें हैं। फ्रूट्स ले लीजिए, वेजिटेबल ले लीजिए, हर चीज़ में इंजेक्शंस हैं, केमिकल्स मौजूद हैं। एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं उन्हें रोकना बहुत मुश्किल है। तो किस तरीके से फिर ये रुकेगा? देखो, इसको हमें सबसे पहले मैनेज करना होता है। अगर हम बात देखो इसका, हमें अगर हम पैथोलॉजी की तरफ जाएं तो पीसीओडी सिस्ट बनेगा, ठीक है। एग्स सबकी बॉडी के अंदर एग आता है, लेकिन जब जिसका रप्चर टाइमली हो गया, पीरियड्स रेगुलर हो गया, वहां पे सिस्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ। लेकिन जिसका इरप्चर है या इमेच्योर फॉलिकल है, वो प्रॉपर रप्चर नहीं हो पाया, तो फिर वो सिस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट होता जाता है। तो इसको मैनेज करने के लिए, ठीक है, हम अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स को बहुत ज़्यादा एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं, बट फिर भी उसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे अगर हमारा लाइफस्टाइल हेल्दी लाइफस्टाइल है, हम प्रॉपर योगा है, डाइट, एक्सरसाइज है, वर्कआउट्स हैं, ये हमारा प्रॉपर होना चाहिए। डाइट के अंदर कुछ चीज़ें हैं कि हमें अवॉइड करना है, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स इसमें अवॉइड किया जाता है, ठीक है, मीठा अवॉइड करना है इसके अंदर। तो कुछ चीज़ें जो अवॉइड करनी है वो हम अवॉइड ही करेंगे। थर्ड पॉइंट आ जाता है कि हमारा स्ट्रेस, कि हमें मेडिटेशन रखें, ठीक है, ताकि बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स ये ना बने, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ना क्रिएट हो, और ताकि ये चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ावा ना दे। तो इन सब चीज़ों को फॉलो करके कहीं ना कहीं हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। एक चीज़ है कि बाकी के जो ट्रीटमेंट्स होते हैं तो वुमेन्स हैव टू टेक मेडिसिन्स, मतलब उन्हें सिर्फ मेडिसिन्स के द्वारा ही उसे मैनेज करना होता है। तो आयुर्वेद इसमें हेल्प कर सकता है क्या? उनकी मेडिसिन्स छूट सकती हैं इस तरीके से कुछ? हाँ, देखो, आयुर्वेद और अगर हम बात करें एलोपैथ की मेडिसिन्स की, तो दोनों का कंसेप्ट अलग है। हाँ। ठीक है, एलोपैथ बात करता है कि उसके इमीडिएट रिलीफ के लिए, ठीक है, और आयुर्वेद काम करता है उसकी पूरी होलिस्टिक अप्रोच पे काम करता है, उसके ओवरऑल हेल्थ पर काम करता है, और उसका अंडरलाइंग रूट कॉज क्या है। अगर अब हम पीसीओडी या पीसीओएस पे बात करें तो यहाँ पर डिपेंड करता है ट्रीटमेंट की पेशेंट की प्रेफरेंस क्या है। पेशेंट का प्रेफरेंस है कि उसको 4 महीने से पीरियड स्किप्ड है, तो ऑब्वियस है कि वो एलोपैथिक में जाके मेडिसिन लेगा और पीरियड्स उसके आ जाएं, ठीक है। या फिर उसके इसका प्रेफरेंस है
कि उसको कंसीव करना है जितना जल्दी वो कर सके, तो ऑब्वियस है कि हमें एलोपैथी की हेल्प की जरूरत है। बट अगर उसके पास टाइम है, ठीक है, तो वो दे सकता है, तो हम उसमें यहाँ पे फिर एलोपैथिक की अगर रिक्वायरमेंट है तो हम वहाँ का हेल्प लेंगे, अगर नहीं तो आयुर्वेद के थ्रू उसको मैनेज कर सकते हैं। जो हमारे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं उससे फिर कुछ टाइम के बाद हम एलोपैथिक से स्विच ऑन होकर एक हेल्दी लाइफस्टाइल में आ सकते हैं। ओके एक हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या चीज़ें आती हैं? आपने एक बताया कि मिल्क प्रोडक्ट्स बिल्कुल नहीं लेने होते हैं, तो इसमें अवॉइड करना होता है, मीठा अवॉइड करना होता है, तो क्या चीज़ कंज्यूम की जा सकती है? हेल्दी लाइफस्टाइल एक ब्रॉड टर्म हो गया, ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स हो गए, जैसे कि हमारा पूरा डाइट, ठीक है, क्या हमें उसमें इंक्लूड करना है, क्या हमें अवॉइड करना है। सेकेंड आता है हमारा योगा या वर्कआउट हम कितना कर रहे हैं, और थर्ड आता है हमारा स्ट्रेस कैसा है, ठीक है। तो इसमें डाइट्स के अंदर हमें, जैसे मैंने बताया मोटा मोटा कि हमें अवॉइड है मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करना है, ठीक है। दूसरा है चीज़ या मीठा या केक पेस्ट्रीज जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, पार्टी हो रही है तो पिज़्ज़ा पार्टी हो गया, बर्गर पार्टी है तो ये अवॉइड करना है, कैंडीज अवॉइड करनी है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है इसके अंदर कि हमारा वैसे इससे लिंक्ड नहीं है बट फिर भी कहीं ना कहीं आयुर्वेद बोलता है इसमें कि हमारा जो गट है, इंटेस्टाइन है, वो क्लियर रहना चाहिए, यानी कि कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, मतलब बॉडी में आम या टॉक्सिक इकट्ठा नहीं होना चाहिए। जी। तो ताकि जो दोषाज हैं वो वहां से रिलीज आउट होए और हमारे जो बैलेंस हैं, दोष हैं, वो बैलेंस में आने में हेल्प करे, ठीक है। योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, ये सब चीजें हमें अपना कहीं ना कहीं हमें फोकस रहना पड़ेगा ताकि हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। एक तो ये है कि पीसीओडी के बारे में हम बात करें, अगर कोई पर्सन या कोई फीमेल जो है वो पीसीओएस पर पहुंच चुकी है, तब उसे क्या क्या चीज़ों की सावधानियां रखनी चाहिए? देखो पीसीओएस हो गया, इसका मतलब वो एडवांस में चला गया पेशेंट, ठीक है। तो यहाँ पर अब एडवांस में जाने का मतलब है अब उसको कॉम्प्लिकेशंस आएंगी कि उसका वेट बीएमआई से, मतलब बीएमआई अगर हम मान के चले 25 होता है, बॉडी मास इंडेक्स, हाँ ठीक है, ओबेसिटी वो उसको क्रॉस कर गया है, ठीक है। दूसरा है कि उसके शरीर के अंदर जैसे अनवांटेड फेशियल हेयर्स हैं या हेयर लॉस हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, ये उसको एक मेंटली डिस्टर्ब करता है, ये स्टार्ट हो गया है। थर्ड पॉइंट है कि पीरियड्स तो इरेगुलर रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो इन तीन चीजों पे यहाँ पे हमें सिम्टोमेटिकली के साथ साथ जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसको कंट्रोल करने के साथ साथ हमें उसका जो रूट कॉज है उस पर भी फोकस करना है। और इनके अंदर पीसीओडी या पीसीओएस में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पीरियड्स का रेगुलर बने रहना, कि पीरियड्स का स्किप नहीं होना चाहिए। हर मंथ की साइकिल है, 10 डेज हम टाइम लेकर चलते हैं, 27 डेज 28 डेज का साइकिल है, तो 34 डेज तक का मैनेजेबल है कि इतना टाइम में उसका मंथली साइकिल आना ही चाहिए। तो जैसे ही साइकिल आएगा चीज़ें रेगुलेट्स होंगी, हार्मोन्स रेगुलेट्स होंगे, और प्लस साथ में जो हम अपना लाइफस्टाइल में बात कर रहे हैं, डाइट, योगा, एक्सरसाइज, लैक रिड्यूस स्ट्रेस, तो ये सारी चीज़ें फिर उसमें हेल्प करती हैं। ठीक है, तो किन सावधानियों को बरतना चाहिए ये तो हम जान चुके हैं। एक ये होता है कि जैसे अगर एलोपैथ की बात की जाए तो विमेन्स हैव टू टेक मेडिसिन, मतलब उनको लाइफ लॉन्ग लेना ही पड़ता है। क्या आयुर्वेद की जो जड़ी बूटियां हैं या मेडिसिन हैं, क्या उन्हें भी लाइफ लॉन्ग कंज्यूम करना पड़ेगा? तो देखिए पीसीओएस एक या पीसीओडी एक दीर्घकालिक डिजीज है ना, एक लंबा प्रोसेस है कि उसको बनने में और उसको ठीक होने में भी उतना ही लंबा टाइम चाहिए। तो हमें यहाँ पे सिम्टोमेटिकली अगर हम बात करें तो वो हमें 25 से 20 दिन में आराम दिख सकता है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट लंबा रहता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए 6 से 12 महीने का टाइम लग सकता है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारी जो जड़ी बूटियां हैं, जैसे अगर हम एलोपैथिक में बात कर रहे हैं तो वहाँ हार्मोनल टैबलेट्स हैं, वो उन्होंने दिया, हमने लिया, पीरियड्स आ गया, नेक्स्ट साइकिल जैसे ही आने वाला है फिर लिया, ठीक है, वो प्रोसेस ऑन गोइंग है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या है, जो हमारी हर्ब्स हैं जैसे कि शतावरी है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही मतलब मजबूत वाली बोलूँगी कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट ड्रग है। साथ में ऐसे अश्वगंधा हो गया, शतपुष्पा हो गया, ठीक है, और हमारा अशोकारिष्ट है। तो ये कुछ हर्ब्स हैं जो बॉडी के अंदर ओवुलेशन को रेगुलेट करती है, कि जो सिस्ट बन रही है, जो हमारे फॉलिकल्स रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, उनको उनमें से एग्स रिलीज आउट हो भी रहा है या नहीं, ओवुलेशन को ठीक करना है, एंडोमेट्रियल की जो लाइनिंग है उसको हमें कवर करना है, ठीक है, और वो रेगुलेट रहे, हार्मोन्स को बैलेंस करना है, हमारा मूड स्विंग या स्ट्रेस वाला फैक्टर ना आए। तो ये कुछ जड़ी बूटियां हैं जो हेल्प करती हैं, और भी कुछ है हमारे पास, तो इन बेसिस पे हम फिर ट्रीट करते हैं। मतलब कितना टाइम चल सकता है एक
पीसीओडी या पीसीओएस का जो पेशेंट है उसका ट्रीटमेंट कितना लंबा तक चल सकता है? देखो 6 से 12 महीने मिनिमम लेकर चलते हैं। हाँ, इतना तो चल सकता है, क्योंकि इसके अंदर हमें साइकिल्स को रेगुलेट देखना होता है। तो 6 महीने तो मिनिमम देखते ही हैं कि साइकिल रेगुलेट हो रही है नहीं हो रही है, और उसके बाद डिपेंड करता है कि पेशेंट टू पेशेंट कि कितना टाइम और वो ले ले। और अचानक से तो हम फिर भी बंद नहीं करते हैं। अगर मान लो हमारा 1 महीने में सब, मतलब 12 महीने में सब ठीक हो जाता है, फिर भी अचानक से तो हम भी नहीं बोलेंगे कि आप स्टॉप कर दो, नाउ यू आर फाइन, है ना। तो हम भी उसको फिर धीरे धीरे कि हाँ अब बॉडी अपने आप से चीजों को रेगुलेट कर रही है और मेडिसिन का होल्ड धीरे धीरे कम करते चले। वेरी नाइस। बस एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि मैंने कई इन्फ्लुएंसर्स को देखा हुआ है, दे सजेस्ट कि कीटो डाइट पर हम हैं, कि उन्हें भी मतलब पीसीओडी या पीसीओएस है, कीटो डाइट हम कर रहे हैं, अभी ये खाना है ये खाना है, मतलब वो प्रॉपर तरीका बता रहे होते हैं। तो इन्फ्लुएंसर्स की बात एक अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन एज एन एक्सपर्ट आप क्या सजेस्ट करते हैं? ये जो अलग अलग तरीके की फास्टिंग एंड डाइटिंग प्रोसेस जो आजकल चल रहा है, तो वो एक पीसीओडी पेशेंट को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो, इसमें अगर हम बात करें पीसीओएस या पीसीओडी, तो आयुर्वेद का पैथोलॉजी बोलता है कि इसका जो कारण है वो है कफ और वात की दुष्टि। ठीक है, हमें काम करना है अपने दोषों के हिसाब से। पीसीओडी हमारा रिपोर्ट्स में डिटेक्ट हो गया, ठीक है, बट हमने जो पढ़कर आए हैं वो हमारा आया है बैलेंस, हम चलते हैं दोषों के हिसाब से, ठीक है। उसमें आया कफ और वात की दुष्टि हो रही है। अब कफ और वात के जो निदान परिवर्जन करना है कि ये जो फैक्टर्स हैं जो हमारे कफ को और जो वात को इम्बैलेंस कर रहे हैं या जो बढ़ा रहे हैं, हमें उन फैक्टर्स को हटाना है। राइट, ठीक है। अब यहाँ पे बात कीटो डाइट्स आता है। कीटो डाइट्स क्या है? जिसमें हैवी प्रोटीन और फैट्स खिलाते हैं, ठीक है। तो अब फैट ऑलरेडी बॉडी में है क्योंकि कफ बढ़ रहा है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म डिप है, प्रोटीन खाएगा, प्रोटीन खा सकते हैं, लेकिन वो प्रोटीन डाइजेस्ट भी तो होना चाहिए। अगर वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो मतलब एक्यूमुलेट होगा बॉडी में, एक्यूमुलेट होगा, आम बनेगा। अब आम बनेगा तो मोशंस इरेगुलर होंगे, टॉक्सिक बनेगा, और वो फिर इम्बैलेंस, उसको हार्मोनल इम्बैलेंस को करेगा इनडायरेक्टली, ठीक है। दूसरा है इंटरमिटेंट फास्टिंग की अगर हम बात करें, हाँ वो काफी हद तक ठीक है इसके अंदर, क्योंकि इसमें इंसुलिन रेजिस्ट हो जाता है, ठीक है। और जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है उसमें 16 या 8 आवर्स का हमने करा सपोज, तो उसमें टाइम मिल जाता है बॉडी को, क्योंकि पीसीओडी में जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तब मेटाबॉलिज्म डिप है। आप कुछ भी खा रहे हैं वो डाइजेस्ट नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा तो पेशेंट बोलता है मेरा वेट बढ़ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो हमें उसको डाइजेस्ट कराना है, डाइजेस्ट कराने के लिए बॉडी को टाइम देना है, क्योंकि उसका प्रोसेस स्लो है। जिसका प्रोसेस ज्यादा तेज है डाइजेस्ट करने का, उसको 3 घंटे 5 घंटे में भूख लगाती है, ठीक है। उनको लगता है मुझे फीलिंग नहीं है, लेकिन वो मूड स्विंग या फिर ईटिंग डिसऑर्डर्स की वजह से वो मंचिंग चलता है उनका, है ना। और वो मंचिंग क्या करता है, आयुर्वेद में उसको बोलते हैं विरुद्ध आहार या मिथ्या आहार। और जब वो होता है फिर वो जाके सारा का सारा रिलेट है हमारा ये आम से, और आम बन रहा है और इसका स्थान है हमारा यूट्रस। वहाँ पे जो वात का स्थान है वो हमारा लोअर एरियाज पर रहता है, और वहाँ पे जितना ज्यादा आम बनेगा मोशन ठीक नहीं आएगा, वात बढ़ेगा, कफ का इंडाइजेशन, राइट, यस, टॉक्सिक इनडाइजेस्टेड पार्टिकल बॉडी के अंदर, ठीक है, जिसको कच्चा मल अगर हम बात करें, ठीक है। और फिर जब मोशन नहीं आएगा तो चीजें एक्यूमुलेट्स होने होंगी, कहीं ना कहीं उसका लाइक ब्लॉकेज होना स्टार्ट होगा, और फिर चीजें बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं। बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच डॉक्टर मोनिका फॉर दिस इन्फॉर्मेशन, और बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत बेहतरीन जानकारी आपकी तरफ से दी गई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दिस वाज ऑल अबाउट पीसीओडी और पीसीओएस। और अगर आप भी एक पीसीओडी के पेशेंट हैं, पीसीओएस के पेशेंट हैं और दवाइयाँ लेकर थक चुके हैं, तो प्लीज़ आई विल सजेस्ट यू कि आप एक ऐसी जीवन शैली अपनाइए जो आपके हेल्थ को बेनिफिट दे और साथ में ही आपकी जो प्रॉब्लम है उस पर भी काम कर सके। बहरहाल आपके मन में अगर कोई सवाल होगी, किस तरीके की डाइट रखनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या आप गलतियां कर रहे हैं, वो सभी चीज़ें जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगले एपिसोड में भी इस पर हम ज़रूर बात करेंगे।